चलो ओके, सो बेसिकली ये येलो ब्रिक करके पैकेज है जो क्या करता है, इसके अंदर एल्बो विजुअलाइजर करके फंक्शन है जो हमें ये मतलब कितने मॉडल है और कितने के हैं और ये हमें विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, हाँ ये बेसिकली ना ये हर एक के लिए स्कोर देता है, मतलब आई थिंक ये जो स्कोर वैल्यू है ना, सर आप में डेटा अलग क्यों दिख रहा है? हाँ Current नहीं है ये हमारा टाइमिंग है, फिर टाइम है सिस्टर के हिसाब से फिर टाइम है ना, ब्लू वाला टाइमिंग सेकेंड इधर साइड पे टाइमिंग सेकेंड्स, एंड ये जो स्कोर वैल्यू है ना इसके अंदर होगा एल्बो क्या विजुअलाइजर आई येलो येलो ब्रिक लिख दो, येलो ब्रिक इसमें एल्बो क्या था, कौन सा विजुअलाइजर, के एल्बो विजुअलाइजर, के नो एल्बो येलो ब्रिक क्लस्टर ये ना, ओके इसके अंदर के की वैल्यू डिफ़ॉल्ट 10 है, एस्टिमेटर है, मैट्रिक्स में डिस्टॉर्शन डिस्टेंस मैट्रिक्स है, यूक्लिडियन टाइमिंग, ये क्या देता है, इम्प्लीमेंट द एल्बो मेथड of selection the optimal number of cluster for k means is the simply this, because of this the Elbow method runs k-means clustering data set and then each value of k computes and the average score of, and then for each value of k compute the average score of all cluster. By default the distortion score is computed the sum of square distance from each point to its assignment center. ये मेथड है, ये फंक्शन है बेसिकली, ये जो डिस्टॉर्शन स्कोर दिखाता है, जो स्कोर वैल्यू है ना, दिस इज द डिस्टॉर्शन स्कोर विच इज द सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट टू इट्स असाइंड सेंटर। तो हर एक क्लस्टर सेंटर का हर एक पॉइंट का डिफरेंस निकाल रहा है कि ये 3 क्लस्टर है, हर एक पॉइंट का इसमें कितना है, इसमें कितना क्लस्टर सेंटर से, ठीक है। Sum of the square distance of each point to its assigned center and other matrix can also be used which is Silhouette score and the means that ये जो स्कोर था कोएफिशिएंट, ये जो हमारा था ना, ये हमने देखा था क्या था, नहीं नीचे हमने पढ़ा था Silhouette स्कोर है ना, ये बाकी है, ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये डिस्टॉर्शन स्कोर बताता है कि तीनों के बीच में क्या है, ठीक है। बेस्ट बट दिस इज द सेकंड मेथड, द Silhouette मेथड, नॉट डिपेंडेंट ऑन द नोशन ऑफ क्लस्टर सेंटर। ये जो स्कोर था वो 3 क्लस्टर है, तीनों क्लस्टर के बीच में पॉइंट का डिफरेंस, मतलब कितना ऑक्यूपाइड है, मतलब कितना ऑक्यूपाइड नहीं, व्हाट इज द प्रॉपर नेम, कितना क्लोज्ड है एक दूसरे से, सेंटर से हर एक पॉइंट, ठीक है। ये जो डिस्टॉर्शन स्कोर बता रहा है, बट दिस Silhouette स्कोर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस क्लस्टर सेंटर, ये जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एंड calculated using this mean intra cluster distance and mean nearest cluster distance for each sample. इंट्रा क्लस्टर मतलब क्या हुआ, इंटरसिटी और इंट्रासिटी में क्या डिफरेंस है, इंटर मतलब एक क्लस्टर के अंदर और इंट्रा मतलब अलग, इंटरनेट और इंट्रानेट जैसा ही डिफरेंस है। इंटरनेट मतलब ग्लोबली सबके लिए, तो हर एक सिटी प्राइवेट नेटवर्क, तो
इंट्रा क्लस्टर मतलब हर एक क्लस्टर के अंदर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर, जैसे इंटर सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिटी और इंट्रा सिटी मतलब इन द सेम सिटी, वैसे ही इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस। तो दिस इज कैलकुलेटेड यूजिंग द मीन ऑफ इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस, मतलब अलग अलग क्लस्टर के बीच का डिस्टेंस, एंड द मीन ऑफ नियरेस्ट क्लस्टर डिस्टेंस बी फॉर ईच सैंपल, हर एक सैंपल के लिए उसका नियरेस्ट क्लस्टर डिस्टेंस क्या है, मैं अभी नीचे समझा रहा हूँ क्या है। अगेन द मीन ऑफ इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस मतलब क्या, सो इसको ए कह रहे हैं हम और इसको बी कह रहे हैं। सपोज द ग्रीन पॉइंट बिलो इज आवर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट प्लॉट दिस वन। सपोज द ग्रीन पॉइंट बिलो इज आवर एग्जाम्पल, दिस इज आवर एग्जाम्पल, ठीक है। The average of distance of green point to other point in the same cluster, इस पॉइंट का इसी क्लस्टर के अंदर डिस्टेंस का एवरेज मीन, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड दीज डिस्टेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लैक डॉट्स, इसका मतलब हुआ ये हुआ मीन ऑफ इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस कितना हुआ, ये जो भी हर एक का डिस्टेंस का मीन, समझ में आ रहा है। इस सैंपल का। अब मीन ऑफ नियरेस्ट क्लस्टर डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, अगेन ये प्लॉट कर रहे हैं हम। द एवरेज ऑफ क्लस्टर ऑफ ग्रीन पॉइंट टू द ब्लू पॉइंट, इस पॉइंट का ये सारे पॉइंट्स से डिस्टेंस निकाल के एवरेज to the blue point is smaller than the average of distance of green point to the, क्या है, the average of distance of green point to the blue point is smaller than the average of distance of green point। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट का ये सारे ब्लू पॉइंट, ये जो बिल्कुल अलग क्लस्टर है, इन सब सारे का एवरेज निकालेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा, मिलेगा ना। ये पॉइंट निकाल के हम, अब ये निकाला और हमने ये निकाला, सबसे मिनिमम किसका है, और जो ये जो स्कोर दिख रहे हैं, तो ये कह रहा है मीन नियरेस्ट क्लस्टर डिस्टेंस, मतलब नियरेस्ट क्लस्टर डिस्टेंस कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है, इसका मीन ये हम निकाल रहे हैं। और तो बेसिकली अगर मुझे कोई ग्रीन पॉइंट का निकालना है तो इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस ये हुआ, और इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस बेसिकली इसका भी कंप्यूट किया और इसका भी कंप्यूट किया, जो सबसे नियरेस्ट हुआ ये हुआ, तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या डिस्टेंस है, ये हम निकाल रहे हैं। ये दोनों पॉइंट का मतलब था, समझ में आया। अब ये तो जस्ट प्लॉट किया हुआ है, मतलब ये तो जस्ट प्लॉटिंग के लिए, आप वो ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है। 6-4 आई थिंक कितने होंगे, ये शायद ये साइज है 6 रोज एंड 4 कॉलम। अरे यार आप लोग इतना कैसे सोच लेते हो, 10 डालते हैं, साइज है ना साइज, मैथ तो ये समझना नहीं, समझना ये है, ये समझो। तो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, ये हमारा सिलौते मेथड क्या था, कैलकुलेटेड यूजिंग दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू फॉर ईच सैंपल, हर एक सैंपल के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करेगा, समझ में आ रहा है। अब ये हमने निकाला, कहाँ गया, ये निकाला। अब सिलौटेड डिस्टेंस फॉर अ सैंपल, ये क्या कहता है, the difference between average nearest cluster distance and average intra cluster distance for each sample, है ना, हर एक सैंपल का निकाल के हम उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, ये हमारा एंड द नॉर्मलाइज बाय द मैक्सिमम वैल्यू विच इज, हम हर एक सैंपल का बी निकालेंगे, हर एक सैंपल का हम ए निकालेंगे, और इसको मतलब नॉर्मलाइजेशन के लिए हमने मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये हमारा सिलौते डिस्टेंस हुआ, ये हमारा सिलौटे डिस्टेंस हुआ। बेसिकली हम ये चेक कर रहे हैं कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना दूर है, क्लस्टर के अंदर भी और क्लस्टर के बाहर भी, दूसरे जो दो क्लस्टर है उसके बाद भी। द बेस्ट वैल्यू इज 1 एंड द वर्स्ट वैल्यू इज -1, सैंपल गिवन बाय द साइन बाय द रॉन्ग क्लस्टर। तो बेसिकली इसके अंदर हमें ये समझना है कि मतलब बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जब हम स्कोर चेक करें, जैसे ये वाला जो स्कोर था विच वॉज द डिस्टॉर्शन स्कोर, ठीक है। तो अगर मैं सिलौते स्कोर देखूँ तो हमें ये देखना है कि ये हमारा 1 बेस्ट है और -1 हमारा वर्स्ट सैंपल है ना। अगर हमारा ये वैल्यू -1 हुआ तो ये रॉन्ग क्लस्टर में वैल्यू जा रही है, मतलब कोई भी सैंपल दूसरे क्लस्टर में जा रहा है। एंड द वैल्यू नियर 0 मीन्स ओवरलैपिंग क्लस्टर,
अगर 0 आ रहा है तो क्लस्टर में ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। ये हाँ ये वैल्यू 0, b माइनस ए दोनों 0 है तो 0 भी आएगा ना, आ रहा है समझ में? मैं अकेले तो नहीं समझ रहा। बी ए माइनस 0 होगा तो ओवरलैप कैसे? अरे बाबू ये भी 0, ये भी 10 है, ये भी 10 है, हाँ 0 का वो समझ गया, बट 0 बट इसके कंसेप्ट में देखो ना, ये इसके बीच में निकाला तो 0 है, और फिर दूसरे क्लस्टर देख रहा है, दूसरा ये सपोज ये क्लस्टर है, अब ये यहाँ होता तो डिस्टेंस सेम हो। अब मैथमेटिकली सोचो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। द ओवरऑल सिलौते स्कोर इज द एवरेज ऑफ सिलौते स्कोर फॉर ऑल सैंपल, एवरेज ऑफ सारे सैंपल का। नाउ यूजिंग सिलौते स्कोर टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ क्लस्टर, कैसे? द प्लॉट बिलो शोज दैट the plot below show the Silhouette score for each sample in that cluster. Let me just run this, है ना, ये क्या, and ये कर रहा है। The plot below shows that Silhouette score for each sample in that cluster, higher value indicating well separated cluster, and the size of Silhouette score, the size of Silhouette shows that the number of sample and hence shows the imbalance of data point in the cluster, ठीक है। तो बेसिकली ये जो दिख रहा है, ये जो प्लॉटिंग है, ठीक है, ये कितना बता रहा है कि टोटल कितने क्लस्टर है? 2 है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है, ये जो विड्थ दिख रही है, ये साइज दिख रही है ना, कि कितने नंबर ऑफ सैंपल है इसके अंदर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सैंपल, इसके अंदर कम सैंपल है कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। हायर वैल्यू इंडिकेट द वेल सेपरेटेड क्लस्टर, ठीक है, हायर वैल्यू, ये वैल्यू, ये जो वेल सेपरेटेड क्लस्टर, दोनों क्लस्टर सेपरेटेड है। अगर ये जितना 1 होगा मतलब कि दोनों क्लस्टर बहुत ज़्यादा सेपरेटेड है, एकदम बिल्कुल सेपरेबल है पूरा का पूरा, ठीक है। ये इस तरीके से ये प्लॉट है इसका। प्लस द साइज ऑफ सिलौते शो द नंबर ऑफ सैंपल एंड हेंस शो द इम्बैलेंस डेटा पॉइंट इन द क्लस्टर, ये साइज। और सो बेसिकली ये जो है डेटा पॉइंट, मोस्टली ये तो काइंड ऑफ हमें सिंपल ऐसे दिख रहा है, बट लिटरली रियल वर्ल्ड में ये जो दिख रहा है ना, ये जो फिगर हमेशा ऐसा नहीं दिखेगा, है ना, आपको फिगर आउट करना है। सो देयर इज नो मेथड जो आपको ये बता दे कि इसके अंदर इतनी क्लस्टर कंपलसरी है, समझ में आ रहा है? ये आपका जजमेंट है कि मैं कितने क्लस्टर रखूँ तो बेटर रहेगा, देयर इज नो मेथड। डोमेन नॉलेज एल्बो प्लॉट से पता नहीं चल जाएगा। हाँ पता चल रहा था, बट ये यहाँ पे आपको इतना इजी दिख रहा है, और ऐसे दिखता तो बिल्कुल ऐसे, तो अब एकदम पूरा, फिर वो देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट मिनिमम। जब आप बनाना तो आपको पता चलेगा कि एल्बो मेथड हमेशा क्यों, मतलब इट्स अ वेरी गुड मेथड, और मोस्टली लोग यही फॉलो करते हैं, बट देयर आर अदर मेथड आल्सो जहाँ पे एल्बो फेल होता है, तो हमें ऐसे टूल्स का सहारा लेना पड़ता है। डोमेन नॉलेज। यहाँ पे हम 3 क्लस्टर बना रहे हैं, यहाँ पे टोटल कितने, तो सो बेसिकली लिखना कैसे है, यहाँ पे सिंपल लिखना, येलो ब्रिक्स डॉट क्लस्टर में से सिलौते विजुअलाइजर है हमारे पास, टूल है। आपको पहले मॉडल इनिशियलाइज कर लेना है, और ये जो विजुअलाइजर में मॉडल पास किया, कलर लिखा, जो भी है, और डॉट फिट किया और शो किया, दैट्स इट, इतना ही करना है आपको, है ना, इस प्लॉट को बनाने के लिए कोई हेडेक नहीं लेना है। यहाँ पे के मीन्स में हमने दो बोला था, और यहाँ पे हम 3 क्लस्टर की बात कर रहे हैं, तो इस बार 3 क्लस्टर आए, ये स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा। क्लियर? ओके, बेसिकली हमें लाइन देखनी है, ये लाइन इधर है, किधर है, हाँ कहाँ आ रही है। के मीन्स 5 कर रहे हैं, कम हो गया, हाँ 0.5 है, मतलब कम है। बेसिकली हर एक पॉइंट टच होना चाहिए, मतलब इसे अब ये जो विजुअलाइजेशन कैसे किया है हर एक प्लॉट के लिए, ये तो स्कोर निकाल के किया है, बट आपको सिंपली इसके अंदर ये देखना है पॉइंट इधर है कि नहीं, आपको इधर ले जाना है इसको, और एक कौन सा क्लस्टर चूज करना है, आप सिंपल चूज करो और आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इन शॉर्ट मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम कौन सा, हाँ ठीक है। दिस इज द सिलौते कोएफिशिएंट वैल्यू, ये हर एक क्लस्टर के बीच का जो मेन एवरेज है वो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू यही है, हर एक सैंपल का सिलौते स्कोर निकाल के एवरेज निकालता है।
What to look for in these plots? क्या देखना है? Why? Unlike inertia, large value are better because they indicate that the point is farther away from the neighboring cluster, and the thickness of each silote indicate that the cluster size, जो मैंने बोला, मतलब number of samples in the cluster, and the shape of each cluster indicate the goodness of point in each cluster. मतलब ये जो है shape ये बता रहा है कि जो क्लस्टर के अंदर जो पॉइंट्स है कितने क्लोज है, कितने क्लोज है क्लस्टर के अंदर पॉइंट्स है. ये जो है अगर सारे पॉइंट जैसे इसके अंदर जो है ना, ये जो गुड क्वालिटी ऑफ क्लस्टर है, ये गुड क्वालिटी ऑफ क्लस्टर नहीं है. मतलब जो ये क्लस्टर है उसके अंदर जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा सेपरेटेड है, मतलब दैट इज नॉट द गुड क्लस्टर. सर ये वो बाहर निकल जाए वो नेगेटिव में, मतलब नेगेटिव नहीं लेकिन ये जीरो से कम, मतलब ये दूसरे क्लस्टर में भी जा सकते हैं. दिस इज व्हाट द इंडिकेशन में. ऐसा नहीं है. मतलब वही तो दूसरे क्लस्टर में भी वो पॉइंट जा सकते हैं, मतलब वो अंदर है. वर्स्ट कैसे बोलेंगे इसको? ओवरलैप होगा तो ही वो दूसरे में और इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जितना ज़्यादा लाइन प्लेन के अंदर उतना ज़्यादा स्कोर. काइंड ऑफ ओवरलैपिंग कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर स्कोर के हिसाब से कैसे होगा? जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से कैसे होगा? स्कोर के हिसाब से. ये जो एक मिनट, ये जो वैल्यू थी माइनस असाइन टू द रॉन्ग, ओके, ये मतलब दिस असाइन टू द रॉन्ग क्लस्टर, ऐसा दिस वैल्यू असाइन टू द, ये सारे रॉन्ग क्लस्टर में असाइंड है. इतने पॉइंट्स रॉन्ग क्लस्टर में असाइंड है क्योंकि माइनस वैल्यू है इसकी, है ना, माइनस वैल्यू जीरो से इधर जा रही है. यहाँ पे हमने देखा ना कि माइनस वैल्यू मीन्स द सैंपल हैज बीन असाइंड टू द रॉन्ग क्लस्टर. ये बता रहा है कि इतने सैंपल रॉन्ग क्लस्टर में असाइंड हुए हैं. अरे ऐसा नहीं, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, ये हम कैलकुलेट करेंगे ना तो ऑटोमेटिक, जब आप सिंपल हाथ से करो तो आइडिया लगेगा, बट दिस इज नॉट द मैटर कि हमें हाथ से करना है. हाथ से ना करना पड़ेगा. नो मतलब अगर आपको एग्जैक्ट समझना है कि कैसे कर रहा है. द शेप ऑफ ईच सैंपल, ठीक है. द लेंथ ऑफ ईच सिलोते इंडिकेट द गुडनेस ऑफ ईच क्लस्टर. द स्लोअर ड्रॉप ऑफ मोर रेक्टेंगुलर इंडिकेट द मोर पॉइंट्स आर हैप्पी इन देयर क्लस्टर. जैसे मैंने बोला ज़्यादातर डेटा रेक्टेंगुलर शेप में है, दैट मीन्स वो क्लस्टर बहुत ही कॉम्पैक्ट है, अच्छा क्लस्टर है. समझ में आ रहा है? जितने भी डेटा पॉइंट्स है दैट मेक्स अ रियली गुड क्लस्टर. बट अगर वो ट्रायंगुलर शेप नहीं है, जैसे ये वाला अच्छा क्लस्टर है, ये वाला अच्छा क्लस्टर नहीं है, अगर ये ट्रायंगुलर शेप नहीं है दैट मीन्स देयर इज समथिंग इश्यू इन दिस, है ना. आपको लुकआउट करना चाहिए. समझ में आ गया कैसे देखना है इस प्लॉट्स को? ओके, हाथ से नहीं बनाना, यूज़ करना है. के मीन्स 3, हम 3 क्लस्टर अब लगा रहे हैं सेम डेटा पॉइंट्स पे. तो ये सारे डेटा पॉइंट्स इधर हुए, इधर हुए, इधर हुए, 0.8 इतना. हाँ 3 ही क्लस्टर है ना. ये कौन सा था, कौन सा सैंपल था ये? सैंपल तो एक ही होगा. नहीं, ये हमने कौन सा डेटा सेट लिया था? खुद से बनाया था क्या? ये हमने ये वाला डेटा सेट था, क्या नाम है कि, हाँ इन ये पेटल आइरिस डेटा सेट था शायद आइरिस डेटा सेट है ना. बट वट एवर, वो नहीं समझना डेटा सेट क्या है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये कैसे काम कर रहा है. ठीक है. कमेंट ऑन दिस सिलोथे स्कोर. अनलाइक इनर्शिया लार्ज वैल्यू, ठीक है, ये तो हमने देख लिया. द ओवरऑल सिलोथे स्कोर गेट्स वर्स एज यू ऐड मोर क्लस्टर बिकॉज यू एंड अप बीइंग क्लोज टू द नेबरिंग क्लस्टर. मतलब आप जैसे सपोज कि अगर ऐसा मैं करता, जैसे यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको मैं 4 क्लस्टर में बांटता, तो क्या करता है? ये हो सकता है कि इधर पे एक क्लस्टर अलग से बना दे, इधर एक क्लस्टर अलग से बना दे. पॉसिबिलिटी है ना 4 क्लस्टर. तो ये दोनों क्लस्टर की नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स है, तो उसके वजह से वो जो आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर नहीं है, उसकी वजह से दिख रहा है. ठीक है, बट आपको ये समझना है, ठीक है, फॉरगेट अबाउट दैट. ये स्कोर समझना है किस तरीके से प्लॉटिंग हो रही है. ओके. के मीन्स ट्रू एंड फॉल्स. क्वेश्चन, द प्री प्रोसेसिंग मेथड सच एज स्केलिंग एंड इम्प्यूटेशन आर अनसुपरवाइज्ड और नॉट. क्वेश्चन है स्मिथ.
क्या कर रहा है नहीं अगर तो supervised में ना ऐसा होता है scaling तो zero score क्या False. सही बोल रहे हो? हाँ Supervised में आता है ना सुपरवाइज में आता है ना? फॉल्स. के मीन्स एल्गोरिथम ऑलवेज कन्वर्ट टू द सेम सॉल्यूशन. फॉल्स. पता नहीं है. K in the K means should always be less than or equal to the number of features. True. ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ज़्यादा तो वही Number of data points. the number of data Features है. मतलब But false होगा ना? Number of data points के equal हो सकता है number of cluster. नहीं एक ही होता है डेटा अब पॉइंट्स आता अगर है. 10,000 हो तो 10,000 ऐसा ना आपका question? हाँ. हाँ तो इधर जो हैशटैग ऑफ फीचर्स लिखा है K in K means should always be less than or equal to less than. Okay. Should okay. नहीं false है. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. Should always be equal to less than number of features. less than तो उससे ऊपर कैसे होगा कैसे हो सकता है But 10,000 as a compare 10,000 फीचर डेटा पॉइंट्स नहीं है. ये कह रहा है क्वेश्चन है K means should always be equal to less than or equal to number of feature. ऐसा जरूरी थोड़ी कि नंबर ऑफ फीचर से हमेशा कम होगा. ऐसा कब कहाँ रूल है? ज़्यादा कैसे सपोज कि 10 million. हाँ कॉलम. कॉलम्स सपोज फीचर 3 है और नंबर ऑफ फीचर 10 है. सॉरी नंबर ऑफ रोज 10 मिलियन है. तो उसके अंदर हो सकता है ना 5 क्लस्टर. समझ गया वो फीचर In K means it makes sense to have K less than or equal to number of examples. यस ये ट्रू ये true है. ठीक है. Question. In some iteration, some point may be left unassigned. क्या? K means के क्वेश्चन है in some iteration, some points may be left unassigned. False. एक ना एक तो होगा ही K means is a sensitive to initialization. क्या है? ट्रू K means is sensitive to initialization and the solution may change depending upon the true. यस K means terminates when the number of cluster does not increase between iteration. पता नहीं सही तो है ना? ट्रू तो है. इटरेशन के बाहर हो जाएगा तो वो होगा ही नहीं ना. वो चेंज होना बंद हो गया मतलब वहीं पे खत्म हो गया ना. K means terminate when the centroid. नहीं रुको. K means terminate when the number of cluster does not. नहीं ये false है. फॉल्स है वही K means terminate when the ये- centroid location do not change ये between the iteration. ये ट्रू है. centroid location. ये number of iteration cluster की बात कर रहा है. ये तो हमें असाइन करवाना है ना number of cluster. तो समझ में आ रहा है. हाँ समझ Let's Break. take break of 5 minutes. ग्रेजुएट कौन है आज थ्योरी बच्चे थे यार AICTE वालों ने पागल बन के दिए योगा ना 6 कोर्सेज करना है कंपलसरी सेमेस्टर योगा ऑनलाइन क्रेडिट कोर्स ने कंपलसरी एक सेमेस्टर 8 कोर्स का 6 कोर्स અને लास्ट बे सेमेस्टर में योगा का काम क्या प्रश्न सो आपका अपडेट वाला हो गया ठीक अपडेट वाला कौन सा अपडेट? हाँ हो गया ना अपडेट. वो मैंने फिर से अपने ही मोबाइल नेटवर्क से किया. ये वाईफाई में कुछ है कुछ नहीं है. कुछ मेरी तो कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट वो डाउट मेरा सर कुछ है या कुछ नहीं मैंने अभी अपडेट किया हो गया. क्लास चालू नहीं वो 4G वाला में नहीं होगा. मेरे इसमें ना स्पेसिफिक वेबसाइट भी नहीं खुलती शायद कभी अभी 5 मिनट तो तुम वो वेबसाइट खोलो ही प्रमाण है बट मैंने विंडो 11 अपडेट ये मत खोलो हाँ वो गिटहब में खुलती रो गिटहब होता है ना रो डेटा એટલે આવી પાસે કારણ કે મોસ્ટલી બધી સ્ટુડન્ટ્સ અને સ્ટુડન્ટ્સ એમાં કનેક્ટ કરે એટલે આપણને ખોટી રીતે આપણે થાય છે મોબાઈલ અને આ તો પાસવર્ડ ખોલી દીધો ખોલી દીધો 5G पे हमने यहाँ पे 6G चलो आ जाते हैं. मुझे नाम देने को आप करने चलो अब इधर आ जाओ. कस्टमर सेगमेंटेशन केस स्टडीज है भाई हमारा पढ़ा हुआ है ये तो. कस्टमर सेगमेंटेशन मैंने पूरा प्रोजेक्ट करके रखा है इसमें कब? सेगमेंटेशन अभी अभी नहीं 3-4 महीने पहले किया। RFM ठीक है. ओके. दिस थिंग
व्हाट इज कस्टमर सेगमेंटेशन? क्या होता है कस्टमर सेगमेंटेशन? अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने का पूरे किस customer। बेसिस पे? हाँ वो अलग अलग वही तो करना है, और उसकी मतलब एज ग्रुप फिर वो Behavior कहाँ वो खरीदते कितने हैं। कमिटेड है कंपनी से ऐसा। हमें एक कैटेगरी देखनी है, तो हियर इज द पोस्ट, चेक आउट दिस टॉक, humans are diverse and there is no single spaghetti sauces that would make all of them happy. That means कि आप जितना भी आप सेपरेशन कर रहे हो सकता है कि आपने कस्टमर को सेगमेंट किया, यू हैव गॉट द सिलौते स्कोर 1 मतलब 100% सपोज, पर जो आपको कस्टमर मिला है वो काम का ही नहीं है आपके बिजनेस के लिए, तो अपने ऐसा ही होता है। Okay. Often it is beneficial to businesses to explore the landscape of the market and tailor their services and product offer to each group. This is called the customer segmentation. It usually applied when the data set contains some of the following feature. पहले demographic information such as gender, age, marital status, income, education, occupation, इसके basis पे कर सकते हो। दूसरा geographical information such as specific town or the city of the or the customer, city, state, even the country. साइकोग्राफिक क्या होता है? फिजियोग्राफी सॉरी साइकोग्राफिक का पढ़ रहा हूँ। फिजियोग्राफिक्स सच एज सोशल क्लास, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी ट्रेट्स, किस टाइप की पर्सनालिटी है, एंड बिहेवियरल डेटा सच एज स्पेंडिंग एंड द कंजप्शन हैबिट, प्रोडक्ट सर्विस यूसेज एंड द डिजायर्ड बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये सारे काइंड ऑफ हो सकते हैं कि मतलब व्हाट भी ये सारे नोट्स हो सकते हैं कि ये सारे नोट्स पे हमें कस्टमर को सेपरेट करना है। बिजनेस प्रॉब्लम क्या है? इमेजिन दैट यू आर हायर्ड एज अ डेटा साइंटिस्ट एट अ बैंक। They provide some data to their credit card customer to you. Credit card customer का डेटा मिला लंच ब्रेक के Their goal is to develop customized marketing campaign and they ask you to group customer based on given information. मतलब हमें groups निकालना है। Now that you know about K-means clustering and let's apply it to the data set to group customers. है ना? This is our I think हम पहली बार प्रोजेक्ट करें, दूसरी बार प्रोजेक्ट करें क्लास में। ये जो आप कर रहे हैं नहीं सर, अच्छा है ये प्रोजेक्ट पूरा गाइड बताओ। हाँ नया सेंटर हमारा गाइड बताओ, हम प्रोजेक्ट करें। ठीक है, तो लास्ट होमवर्क कोई प्रोजेक्ट नहीं है? होमवर्क 4 में प्रोजेक्ट नहीं था? वो तो steps follow करना है। टाइम चला गया था। स्टेप्स फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है, I'll give you projects. ठीक है, कंपनी में रख सके कंपनी बना सको वैसे। उसके लिए प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, आप आ जाओ। हम भी बना लेंगे। ओके, we will use this data set from Kaggle and download the data। ठीक है, हमारे पास पहले से होना चाहिए डेटा सेट। ये किया हमने, इतने रोज हैं, इतने क्या है कॉलम्स है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑफ द डेटा सेट पता होना चाहिए। सो पहला टास्क जो होता है कि हमें डेटा सेट को पहले से अच्छे से रीड करना है। यू शुड इवन स्पेंड 10 to 20% ऑफ द टाइम टू अंडरस्टैंड द डेटा। सबसे पहला टास्क होगा। ठीक है, जब तक आप डेटा सेट को प्रॉपर समझोगे नहीं, डेटा को प्रॉपर समझोगे नहीं, तब तक बिजनेस नहीं समझोगे, और ऐसे ही कोई भी टूल अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल वैसा हो गया, सपोज आपने जैसे ओके मैं एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सपोज कि आपने प्रॉब्लम को नहीं समझा, आपको किसी ने बोल दिया है कि ऐसे प्रॉब्लम है तो ये अप्लाई कर दो, और आपने जैसे अभी आप कर रहे हो कि लाइक क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम आया तो आपने डिसीजन ट्री लगा दिया, एसवीएम लगा दिया, ऐसा कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, तो डिसीजन ट्री, एसवीएम, ये सारे एक टूल है, और प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग इज अ टास्क। ठीक है, अब ये सपोज कि आपने टास्क को नहीं समझा और टूल यूज कर रहे हो, तो ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि आपके पास बहुत सारे बैग्स में टूल है और आपको कार्विंग करने के लिए दिया गया है कि इसको कार्व करो, और आपको पता ही नहीं कि कैसे कार्व करना है। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल वैसा हुआ। टूल यूज करना आता है लेकिन वो
टूल यूज़ करने आता है कि इससे ये करेंगे, लेकिन कोई बताने वाला चाहिए कि पहले ये करो फिर ये करो, और वो कब होगा जब आप प्रॉब्लम समझोगे, ठीक है। तो जब आप प्रॉब्लम को समझते हो तो मोस्ट ऑफ द टास्क आपका ऐसे ही, मतलब जो भी 20% ऑफ द प्रॉब्लम जो भी आएगी पहले आएगी, मतलब बाद में आएगी, वो पहले ही सॉल्व हो जाएगी। ध्यान रखना। Zipline वजह। किसके उसमें? Shark Tank 1 में वो आया ना Zipline, ओके, मैंने नहीं वो देखा, solution था जो प्रॉब्लम ढूंढा। मैं नहीं देखा। बेसिकली ग्लास के ऊपर स्ट्रॉ का रिप्लेसमेंट ढूंढना था, लेकिन फिर बहुत देर से हुआ। ग्लास के ऊपर प्रॉफिटेबल हो गया वो तो अब मार्केटिंग कर दिया ना। लाइक क्या होता है कि ऐसी स्लीव आती है ना, हाँ तो वो ग्लास के ऊपर लगा दो और फिर उसमें से पानी पियो या हाँ। कुछ भी पियो, हाँ तो क्रॉस कंटेमिनेशन बचा सकता है ऐसा। तो उसके लिए तो स्ट्रॉ नहीं था, तो बस वही हुआ। तो वो सोल्यूशन ढूंढ के ना, प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, विदाउट प्रॉब्लम को सॉल्यूशन Solution लेके आ गया। मतलब कुछ एग्जैक्टली वही तो, यही यही होगा है है। बेइज्जती। फिर वो असली बेइज्जती, मतलब तुम्हें कर क्यों रहे हो वैसा वाला हाँ, सोचो। वही ऐसा Obviously, क्यों? और फिर वो क्या लेके आया था एज अ प्रोडक्ट? वही अरे ऐसे स्ट्रॉ लेके तो आया। ग्लास होता है ना, तो इसके ऊपर ऐसा लगा देने का, फिर पानी चलेगा। अरे वो डॉक्टर नहीं आते आपकी, जैसे वो ये मुंह जो से वो आता है वो मुंह नहीं नहीं लगता जरूरत है। इसमें नहीं पड़ती, इसीलिए इसको लिख के बता, गूगल सर्च मारो। क्या? Zipline लिखो, SIPP SIPP LIN आ गया, दो पहला ही आ गया। This is the problem which is finding the solution. Shark Tank ये India, हटा if दो you इसको believe भाई, it, बेइज्जती हुई थी यहाँ पे तेरी। हाँ, बस ये पहला वाला। हाँ, ये जो है ना, और नीचे था, और नीचे बस था। ऐसा लगा देने का। हाँ, ये जो सफेद रंग का दिख रहा है ना, ऐसा करके प्ले ये क्या है? क्या ये हाँ, यही वो इसके प्रोडक्ट जगह पे है। स्ट्रॉ। ये इसका प्रोडक्ट है हाँ, और ये बेच भी रहा है। हाँ, लोग खरीद भी रहे हैं। और लोग Profitable भी है Profitable. company। Sold Power out of है, marketing. sold out है। ओह, असली गवर्नमेंट मतलब किसी को पता है? बेचती की थी। बेइज्जती खूब किया था फिर भी चल रहा है। चल रहा है। क्योंकि अब हुआ ना, वो हुआ ना, अश्विनी ग्रोवर के ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई कोटक बैंक के चक्कर में। हाँ वो पता है ना कि वो उसने ठीक है, whatever। मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग ना हाँ। कोटक ने उसके ऊपर किया, क्योंकि इनको अश्विनी ग्रोवर ने नायका के शेयर्स बुक करने के लिए कोटक में से लोन उठाई थी। हाँ अब वो शेयर खुला 120% के 140% के प्रीमियम पे, हाँ। जब वो ग्रे मार्केट प्रीमियम के बाद खुलता है, लिस्ट हुआ, उसने वो सारे शेयर्स बेच दिए, इसीलिए कुछ थर्ड डे पे वो -10 पे चलेगा और फिर वापस वो कोटक में पे वापस उसको रीपे कर दिया। तो अब वो उसने फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे रखा था, तो उसका वो जो इंटरेस्ट होता है, वो प्रीपेमेंट इंटरेस्ट पेनल्टी वो नहीं लगी, तो कुछ 1700 इतने का घोटाला गिन सकते हैं इसको, जिसमें वो इंस्टेंट प्रॉफिट में निकल गया। तो कोटक वाले ने इसके ऊपर सुनाया, इसीलिए वो भारत प्रेस के सीईओ से रिजाइन भी किया इसी कारण। और अभी वो कुछ क्रिकेट पे भी खोला है। बैटिंग। हाँ, वो भी सिमिलर कुछ होगा उसके साथ भी, तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की। तो लोगों ने ये सोचा कि अश्विनी ग्रोवर ने गाली दी है तो हम खरीदते हैं उसको, रॉन्ग प्रूव करते हैं, लेकिन उनको वो समझ नहीं आ रहा कि तुम इसका प्रॉफिट कर। और वैसे भी सब नहीं, negative product ही- marketing का तो पहले ही positive लाइक है। मैं 1 रुपए की स्ट्रॉ लूंगा भाई, 100 रुपए का है क्यों लूंगा? ये बना है इसमें। हाँ, ये बंदा है जो ये है। हाँ, આના ફાયદો શું છે? सेम एज यू आर सिटिंग हियर। ओके, मतलब मैं ग्लास लूंगा और ये लगा के पीऊंगा। हाँ, बस ऐसे। इधर ग्लास है नहीं पी सकता। तो स्ट्रॉ है ना। अरे लेकिन आकर के भी तो पी सकते हो ना, ऊपर से क्यों वो भी? इधर ये वो हमारे दादा से नहीं मिले ना, वो सिर्फ ऐसा ही करता है, उसमें कोई कांटेक्ट कंटेमिनेशन क्या दूर दूर तक कुछ कोई नहीं। चांस नहीं हो जाए, घर के उतर जाता है। एक्चुअली में ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये ऐसे प्रोडक्ट ये खरीदने वाले ऐसे लोग हैं जिसको पता ही नहीं स्ट्रॉ आती नहीं, जिनके पास बहुत पैसा है। ये आप ऐसे ऐसे ही सकते हैं। ये भी वही हुआ ना, ये सॉल्यूशन है जो प्रॉब्लम ढूंढ रहा है, ऐसा हो गया। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और सर वो भी देखो ना नीचे आउट ऑफ स्टॉक, कहाँ? नीचे करो थोड़ा। लीडर था लीडर, वो वेबसाइट पे ना नीचे ही हमने जो क्या? देखो हाँ, Out of और फिर इसने और एक प्रोडक्ट बनाया, वो अगर आपने पता हो तो पता, फ्रेश टैबलेट्स आती है जिसको पानी में डालो तो वो पानी एब्जॉर्ब करके रुमाल बन जाता है, टिश्यू। उसका स्टोरेज कंटेनर बनाया है इसमें।
स्टोरेज कंटेनर। ऐसा ऐसा वो ग्लूकोवीटा की डब्बी नहीं आती, हाँ तो वो आप अपने पास रखो ऐसा। हाँ तो तो जो कंपनी वो 3-3 रुपए की एक बेच रही है प्लास्टिक की थैली, मतलब उसमें से निकालो मैं, फिर इसको इसमें डालो, फिर कैरी करो, फिर कैरी एंटरप्रेन्योर है। और चल रहा है इसका। भगवान भाई मेरे से पास आउट सूरत का थे। मस्ती कर अच्छा सर भी अंदर से पूछ रहे क्यों भाई, यहाँ पर- प्रॉब्लम मैं वो नहीं सोच रहा, इफ दिस प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड तो हमारे पास तो बहुत कुछ है। तो हम ये नहीं समझ रहे कि ये बेच कैसे रहा है, हमें ये समझना चाहिए कि ये बेच क्या बेच रहा है। नहीं, अब हमें ये सोचना चाहिए कि ये बेचा कैसे जाता है। आई थिंक हमें ये नहीं पता है। नेगेटिव ये भी मेरे को पता है। एयरपोर्ट दुबई एयरपोर्ट पे उतरो, हाँ। दुबई एयरपोर्ट पे उतरो, अबू धाबी के मेन एयरपोर्ट पे उतरोगे, सबसे बड़ी मार्केटिंग की दुकान है हाँ। और खर्चा कुछ नहीं दे रहा, 2 बोर्ड बना के, और वहाँ पे तो दारू बैंड है ना, तो वहाँ पे उसकी जो लोकल ड्रिंक है अबू धाबी की कुछ है, सेंट जैसा स्मेल आता है, पी लेते हो तो मुंह की बदबू हटाने के लिए, उस पे वो सबको टेस्ट करवा रहा है ये लगा लगा, तो सबको ये सोच रहा है कि हाँ हम थोड़ा ही पीते हैं, कोई और पी जाएगा हमारे बाद, ऐसे करके ये बेचा जा रहा है। झूठा नहीं होगा ये। तो स्ट्रॉ भी तो जूठा कैसे नहीं होगा, तुम मुंह में पानी तो कांटेक्ट हो रहा है ना। लेकिन फिर वो हटा देने का ना स्लीव ऊपर से। दूसरा लगा कि एक मिनट, दिस इज फ्लूइड, ठीक है, ये यहाँ पे किया मैंने, पानी तो अंदर जा रहा है ना, मेरे स्किन में तो लग रहा है ना, जूठा मतलब यही तो होता है कि मुंह में लग रहा है। अब वो देखो, अब बेच कर पैसा बहुत है वहाँ पे, अंधा पैसा है, कोई रुपए के लिए। गॉड, तो हमें ये सीखना चाहिए हाउ टू मार्केट अ प्रोडक्ट, हाउ टू मेक अ प्रोडक्ट। इसकी जरूरत नहीं है इस दुनिया में, मार्केटिंग और मेरे ख्याल से हमें किसी चीज की नीड ही नहीं थी, गाड़ी की भी नहीं नीड थी, तब भी जी रहे थे लोग। नीड क्रिएट नीड अमेज़न पे भी क्रिएट मिल जाएगा। दूसरा मामा इसके भी कॉपीज आ रहे होंगे। अरे चाइना में बहुत कॉपी है इसके तो। चाइना मैं एक चाइना चीज़ की ही गारंटी दे सकता हूँ मानस सर, मेरे को को कॉपी बाजे नहीं ऊपर ही मानस कॉपी जो मिलेगी। है। सर मैं गारंटी दे सकता हूँ एक चीज की कॉपी नहीं मिलेगा। क्या? स्मिथ ना ओके। गारंटी के साथ चाइना वाला बर्बाद चलो। हो जाएगा। चलो अभी यहाँ पे आ जाते हैं हमारे प्रॉब्लम्स पे। सो इन्फॉर्मेशन ऑफ द डेटा सेट क्या है, कस्टमर आईडी है, बैलेंस मतलब अमाउंट लेफ्ट इन द कस्टमर अकाउंट, बैलेंस फ्रीक्वेंसी है, हाउ फ्रीक्वेंटली बैलेंस इज अपडेटेड कैसे होता है, ठीक है, परचेजेस है, अमाउंट ऑफ परचेजेस मेड फ्रॉम अकाउंट कितना हुआ, ऑन ऑफ परचेज मतलब मैक्सिमम परचेज अमाउंट डन इन वन गो, इंस्टॉलमेंट परचेज मतलब अमाउंट ऑफ परचेज डन इन इंस्टॉलमेंट, और ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे, ठीक है। टेन्योर मतलब टेन्योर ऑफ क्रेडिट कार्ड सर्विस फॉर द यूजर, परसेंटेज ऑफ फुल पेमेंट पेड बाय यूजर, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं हम लोग। क्लियर। प्रीलिम ईडीए कर रहे हैं, सिंपल मतलब देख रहे हैं कि क्या है इन्फो में, मतलब क्या क्या है। 8950 इतने ही रोज थे, नॉन नल वैल्यू, ऑब्जेक्ट फ्लोट, इंटीजर, ऐसे कुछ दिख रहे हैं हमें, है ना। मतलब बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि एक भी नल वैल्यू है या नहीं, समथिंग बेसिक चीज़ें, और कौन सा डेटा टाइप है, कितने नंबर ऑफ फीचर है ना। फिर हम ऑल न्यूमेरिक फीचर, सम मिसिंग वैल्यू कहाँ दिख रहा है, ओके यहाँ पे मिसिंग वैल्यू दिख रहा है, दिस यहाँ पे 2 जगह पे मिसिंग वैल्यू है ना ये, और एक ऑब्जेक्ट है कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी की वैल्यू देखना पड़ेगा क्या है, ठीक है, वो भी एक इंटीजर ही है, बट आई डोंट नो कि क्यों ऐसा लिखा हुआ है, ABC लिखा हुआ होगा शायद इसलिए, है ना। और ये सब के सब न्यूमेरिक है। डॉट डिस्क्राइब करेंगे तो बैलेंस में काउंट इतने हैं, ये इतना है, मीन इतना वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन मिनिमम इतने हैं, 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, मैक्सिमम वैल्यू इतनी है। ये सब सिंपल सा है। नाउ प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर यू, व्हाट इज द एवरेज बैलेंस अमाउंट, क्या बैलेंस अमाउंट ये रहा, मिल गया ना, ये रहा एवरेज, कहाँ गया एवरेज मीन, है ना। How often balance frequently is updated on an average, how often this is updated, balance frequency कहाँ है, ये इतना है ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, 0 और 1 के बीच में वैल्यू है, नहीं इसके अंदर जो वैल्यू है 0 और 1 ही है, कहाँ है बैलेंस फ्रीक्वेंसी, कहाँ गया, 0 और 1, बिटवीन 0 और 1 की वैल्यू है,
है ना, इसलिए इस तरीके से वैल्यू आ रही है। ऑब्टेन द रो ऑफ कस्टमर हु मेड द मैक्सिमम कैश एडवांस्ड ट्रांजेक्शन, ये देख लेना आप लोग किस तरीके से है, ठीक है। नाउ मिनी एक्सरसाइज अगेन, व्हाट इज द एवरेज बैलेंस अमाउंट, ठीक है, ये तो एग्जाम आंसर है, ओके। और ये क्या कर रहे हैं हम, थर्ड टास्क का वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स एग्जामिन द कोरिलेशन बिटवीन द फीचर। कोरिलेशन के लिए .COOR करके फीचर है, किस टाइप का कोरिलेशन निकाल के देता है, कोरिलेशन पियर्सन कोरिलेशन। क्या मैक्सिमम मिनिमम क्या वैल्यू है इसके अंदर, -1 और 1 है ना, पियर्सन कोरिलेशन। -1 मतलब नेगेटिवली कोरिलेटेड, 1 मतलब पॉजिटिवली कोरिलेटेड, 0 मतलब नो कोरिलेशन। क्लियर है, ये हमने कोरिलेशन लगाया और इसको प्लॉट कर रहे हैं हीट मैप में। बैलेंस के साथ ये जो डायगोनल है ये हमेशा 1 रहेगा। आप ऐसे देख सकते हो या ऐसे देख सकते हो, है ना। और आप इसका और सपोज कोई थर्ड वाला का ऐसा देखना है तो भी हमें वैल्यू दिखेगा नहीं, बट दो के बीच में हम कोरिलेशन देख सकते हैं ना। ये है ना वो, जैसे देखो 0.92 वाला, ये जो दिख रहे हैं ना, ये सारे वैल्यू 0.92 है ऊपर, मतलब ऐसा नहीं, मतलब ये सारी वैल्यू ये है ना। और प्लस जो वाइट वाले हैं वो भी देख सकते हैं क्योंकि वो एकदम नेगेटिव में जा रहे हैं। जैसे ये वाले वाइट वाले, ये वाले पॉइंट, ये भी नेगेटिव। जो बीच वाले हैं दिस लाइक कोई मतलब नहीं है। जैसे कहा गया इम्पैक्ट पड़ रहा है हाँ ऊपर 9 और पॉजिटिव, हाँ, मतलब इट्स लाइक कि ये हम जस्ट इंट्रैक्शन देख रहे हैं। नाउ फीचर टाइप एंड प्री प्रोसेसिंग, लेट्स आइडेंटिफाई डिफरेंट फीचर टाइप एंड ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कर सकते हैं, डॉट कॉलम्स, ये वैल्यू है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कस्टमर आईडी की, है ना, नहीं है ना। नहीं है, तो न्यूमेरिक फीचर ले रहे हैं हम लोग कॉलम्स, और ड्रॉप फीचर्स में न्यूमेरिक फीचर मिल गया। अब हमें सिंपल क्योंकि हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यू थी तो सिंपल इंप्यूटर लगा रहे हैं। सिंपल इंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट किस टाइप की वैल्यू होगी, है मीन नहीं स्टैंडर्ड इंप्यूटर में तो मीन होता है ना, मीन वैल्यू होगा ना। वो क्लासिक। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, पाइपलाइन बनाया, सिंपल इंप्यूटर और स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। और इसको ये पाइपलाइन बनाया और फिर इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मर में पास कर दिया और इसको ड्रॉप कर दिया, और ये प्री प्रोसेसर हमारा। इधर बाइनरी को भी न्यूमेरिक ले लिया, तो वैसे ही कहाँ बाइनरी वैल्यू, तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू है, 0 1 नहीं है, फर्क है, मतलब ठीक एक है। कैटेगरिकल या वो नहीं है। 0 और 1 के बीच में वैल्यू है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्री प्रोसेसर डॉट फिट एंड दिस कॉलम में हमारा ये न्यूमेरिक, मतलब ये प्री प्रोसेस डेटा हम दे रहे हैं, ये हमारा ट्रांसफॉर्म डेटा है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू जो स्केल्ड नहीं था तो उसके वजह से भी काइंड ऑफ हमें इस तरीके से वैल्यू दिख रही थी। अब ये सारी की सारी वैल्यू स्केल्ड वैल्यू है। नाउ दैट वी हैव ट्रांसफॉर्म द डेटा एंड वी आर रेडी टू रन K-मींस टू क्लस्टर क्रेडिट कार्ड कस्टमर, है ना। तो एक बार हमें सारा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद अब हमें ये चूज़ करना है कि नंबर ऑफ एन क्लस्टर कितने हैं। सो लेट्स फर्स्ट ऑब्टेन द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर यूजिंग एल्बो मेथड। यहाँ पे हमने K-मींस लगाया, एल्बो विजुअलाइजर में मॉडल पास किया, K की वैल्यू क्या रखा 1 और 20 के बीच में, और डॉट फिट करके शो कर रहे हैं। चल भाई, होगा सांस लेने दो। सर अगर ऐसा एग्जाम्पल पता चल जाता है कि देखो कि थर्ड के बाद कितना डिफरेंस, हाँ, मतलब ज़्यादा डिफरेंस ना तो पता तो चल जाता है, आई नो, बट फिर भी ऑप्टिमलिटी नहीं आती इसमें। जैसे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके दे रहा है बेस्ड ऑन द स्कोर कैलकुलेट किया और उसके हिसाब से दे रहा है कि इतने होंगे, मतलब सो और भी जो डिफरेंट टूल्स है उसके अंदर शायद आपको ना पता चले, बट यहाँ पे ये स्कोर निकाल के दे रहा है ना, कि स्कोर के बेसिस पे आपको ये वाला चूज़ करना चाहिए। दिस इज व्हाट हीज रिकमेंडेशन इज। तो मतलब 5 और 6 आपको चूज़ करना है, लाइक 6 क्लस्टर आपको चूज़ करना चाहिए, है ना। और यहाँ पे हम फिट टाइम वगैरह देख रहे हैं क्या है। द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर इज नॉट एज क्लियर एज इट वाज आवर, लाइक यहाँ पे बट ऐसे दिख रहा है, टिल्टेड है ना। लेट्स एग्जामिन दिस सिलौते स्कोर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, K-मींस में 4 पास कर रहे हैं रैंडम स्टेट, और ये हम विजुअलाइजर में पास कर रहे हैं इसको और शो कर रहे हैं।
ये देखो, एक यहाँ पे, पहले तो एक ये रहा स्कोर, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ही थे ना। ये वाला तो बिल्कुल ही खराब गया है ना, आधे वैल्यू इधर, आधा वैल्यू इधर। फिर ये भी खराब गया, तीनों मतलब वी कैन नॉट से कि क्लस्टर की क्वालिटी। और यहाँ पे स्कोर देखो 0.2 है ना। बहुत नजदीक है। नंबर ऑफ क्लस्टर 5 देखते हैं। फॉर लूप में डालकर एक साथ प्रिंट कर दो। ऑलरेडी हो ही रहा है ना, 4 तो हो रहा हो है। गया, हो गया। ये देखो अभी थोड़ा सा ओके, एक एक शुद्रा ये दोनों जो क्लस्टर है, 200 ये दो क्लस्टर ना, ये और ये कहाँ, हाँ एक और है टोटल, 1 2 3 4 5, हाँ तो 5 तो होने ही नहीं चाहिए थे इसके साथ। अब यहाँ पे 6 लगा रहे हैं। एक 2 3 4 5 6 है ना। 0.2 यार है यार बात। यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.2। क्या हो अगर यहाँ पे लाइक यहाँ पे क्लस्टर 4 है, बट क्या हो कि अगर मैं क्लस्टर 7 नहीं तो और खराब हो गया। ये देखो ना, यहाँ पे ये देखो 1 2 3 अगर लगाए तो हाउ अबाउट 3? तू भी कर दे। हाँ तू भी कर दे। कॉपी नहीं होता ये सर। सर उधर बाहर करो, एस्केप दबा के सी करो तो हो जाएगा। एस्केप सी। वाह। एस्केप सी, एस्केप बी, एस्केप बी। 3 रखे तो नहीं 0.2 2.5 थोड़ा बड़ा सी। तो दिस इज द प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड डेटा के नहीं हो सकता, बंद करो। साथ। ऐसा नहीं, अब Maybe- ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइजेशन जो है इसका सही नहीं हो रहा है ना, मे बी। और ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एकदम से सेपरेबल है ही नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते ना, है ना। हियर वी आर गोइंग विद द क्लस्टर 4, है ना। यहाँ पे क्लस्टर 4 किया हमने, फिट किया, और यहाँ पे केमिस डॉट लेबल कर रहे हैं, और फिर क्लस्टर सेंटर। ओके तो ठीक है, सेव देख रहे हैं। क्लस्टर सेंटर डॉट सेव क्या करेगा, केमिस डॉट क्लस्टर सेंटर क्या आउटपुट करेगा। मतलब कितने 4 क्लस्टर हुए और सेव किया है बता रहा है। शेप तो वो डिस्टेंस होगा ना। फीचर्स केमिन्स हमने लिखा, फिर इसको ट्रांसफॉर्म डेटा पे अप्लाई किया, डॉट लेबल करेंगे तो सारे लेबल मिल जाएंगे, है ना। सारे लेबल मिल जाएंगे ना कि कितने लेबल से टोटल, हर एक के लेबल मिल जाएगा। लेट मी जस्ट प्रिंट दिस वन। ये हर एक का लेबल मिला, और ये करेंगे तो डायमेंशन हो गए, इतना ही सेंटर होगा ना सर हर एक क्लस्टर का। 17 कॉलम है तो सेंटर भी वही उसके हिसाब से होगा ना। ओके, हाँ सेंटर्स का सेव। हर एक फीचर का एक क्लस्टर। तो लेट्स विजुअलाइज द क्लस्टर इन 2 डायमेंशनल स्पेस यूजिंग PCA। सर वो 17 को 2 डायमेंशनल स्पेस में हाँ। PCA which is the very popular tool for the reducing the dimension. Unfortunately we are not learning PCA डिटेल में, है ना। हाँ थोड़ा बहुत तो हाँ, मतलब इट्स लाइक कि ये डायमेंशन को रिड्यूस करता है। PCA इज अ टूल जो आप जैसे इतने 17 डायमेंशन था उसको रिड्यूस कर सकते हो। और बेसिकली हम सिंपल ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द डेटा कौन से डायरेक्शन में है PCA के थ्रू, ठीक है। तो हम वो डायमेंशन में काइंड ऑफ व्हाट वी से कॉन्ट्रास्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे सिंपली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। PCA अप्लाई किया और इसको प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। हमें कितना चाहिए यहाँ पे, मैंने कहा PCA के लिए 2 कंपोनेंट चाहिए, मतलब 2 डायमेंशन ही करना है।
हर एक डेटा के लिए, ठीक है। फिर इसको डेटा के ऊपर फिट कर रहे हैं और फिट करके हम यहाँ पे इसको डेटा फ्रेम बना रहे हैं और इसको स्कैटर प्लॉट करके देख रहे हैं। पीसीए प्लॉट स्कैटर्ड, ये फंक्शन बनाया हमने ना, ट्रांसफॉर्म डेटा और इसका लेबल्स। तो लेबल्स बेसिकली क्या करेगा, लेबल्स दे देगा सबके लिए और ये डेटा इस तरीके से दिख रहा है। सी 2 डायमेंशन में हम डेटा को देख रहे हैं, फिर भी ये इस तरीके से मोस्टली ये सारा डेटा मतलब हाँ अनसेपरेबल जैसा सिचुएशन है ये, है ना। तो इसका कुछ नहीं कर सकते ऐसे डेटा से, तो कर देता है ड्रॉप प्रोजेक्ट ड्रॉप नहीं करना है। दूसरा मेथड आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि मतलब सी अब ऐसे सिचुएशन में आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि सपोज कि अगर इसके अंदर अगर कोई लेबल वैल्यू है, ठीक है, तो सपोज कि अगर लेबल वैल्यू वाई वैल्यू है हमारे पास, तो उसके हिसाब से हम कुछ ऐसा डिसीजन ट्री एल्गोरिथम बना के हम देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू इधर है, ये वाली वैल्यू इधर है, और फिर हम क्लस्टरिंग वगैरह ऐसा कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। या फिर हम डिसीजन ट्री के बेस पे फीचर सेलेक्ट करें, सेमी सुपरवाइजर काइंड ऑफ सुपरवाइज करने के बाद हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। द क्लस्टर अबव लुक्स रीजनेबली वेल सेपरेटेड। हाँ 0, 5, 10, 15 क्या है? दिस माइट, हाँ 0, 5, 10 ये तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ले लिया है ऐसा। प्लॉट करेंगे तो वैल्यू तो लेगा ना पॉइंट के लिए। पॉइंट के अंदर क्रैश करता है। बट स्टिल अगर हम इसको पीसीए में पीसीए में ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी जो डेटा है मोस्टली ये वाला डेटा ऐसे ओवरलैप नहीं हो रहा, ये डेटा इसके अंदर नहीं आ रहा, ये डेटा इसके अंदर नहीं आ रहा, ये डेटा यहाँ पे सिर्फ कुछ पॉइंट ही है जो ओवरलैप वाले सिचुएशन में है, सिर्फ कुछ पॉइंट ही है, सारे पॉइंट्स नहीं आ रहे, ठीक है। Now cluster interpretation. Let's examine the cluster center and identify the type of customer. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केमिस डॉट क्लस्टर सेंटर कॉलम्स में क्या रखा, इसके कॉलम्स को, और देख रहे हैं यहाँ पे। सो 0, 1, 2, 3 ये 4 क्लस्टर है हमारे पास, और ये हम देख रहे हैं इसके अंदर। एक मिनट, ये क्या किया हमने? ओके, हर एक कॉलम के लिए ये वैल्यू होगा ना, ऑन ऑफ परचेज वैल्यू। हाँ के साथ ऑन ऑफ परचेज वैल्यू क्या था? एक बार में कितना परचेस किया है उसने, मतलब एक बार में कितना सबसे महंगा परचेस किया है। कितने परचेज है? कहाँ गया ऑन ऑफ? परचेज परचेज वैल्यू है, ऑन ऑफ परचेज फ्रीक्वेंसी था कि वैल्यू था? ये रहा मैक्सिमम परचेज अमाउंट डन इन वन गो। वही तो बोला। तो सर ये तो ट्रांसफॉर्म वैल्यू होगी ना? हाँ ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू के साथ देख रहे हैं ये हम लोग। तो ओरिजिनल वैल्यू थोड़ी बता देगी। नहीं बट जब हम मतलब ये तो पॉइंट बता रहा ना वो सेंटर बट ये स्केल ट्रांसफॉर्म हुआ है ना, पीसीए ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, स्केल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो पीसी हुआ होगा ना? हाँ ट्रांसफॉर्म डीएफ डेटा फ्रेम पीसीए वाला है। ये तो नहीं ये पीसी एक मिनट रुको, तो ट्रांसफॉर्म नहीं, ये नहीं है, वाला है। ट्रांसफॉर्म्ड डीएफ हमारा ओरिजिनल वाला है जो हमने 0 और 1 में कन्वर्ट किया था, वो वाला डेटा सेट का। हाँ सर ये रुको वैल्यू तो पीसीए वाली है ना? डेटा PCA थोड़ी ना। रुको सिर्फ ट्रांसफॉर्म में से ट्रांसफॉर्म डेटा तो बताया हुआ है हमने सिंपल डेटा हाँ। वाला लेवल कहाँ है? ऊपर ये रहा सर, ये लेबल्स वाले मैंने एक क्लस्टर बना के दे रहा है, बाद में हमने वो क्लस्टर सेंटर देखा था। डेटा हमने कहाँ बनाया था? ऊपर 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 ये तो बहुत और बस आ गया ऊपर और ऊपर। यस ये ट्रांसफॉर्म है। ओके ये ओरिजिनल डेटा है हमारा। हाँ ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म तो ये जो हम देख रहे हैं ओरिजिनल डेटा का वैल्यू देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म्ड का नहीं, खाली न्यू कॉलम हम ले रहे हैं ट्रांसफॉर्म्ड का, ट्रांसफॉर्म डीएफ का कॉलम ले रहे हैं यहाँ पे तो ये बनाने के लिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे कहाँ गया, कॉलम ले रहे हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड का, ये हमारा ओरिजिनल है ना। वैल्यू तो एक क्लस्टर वाली होगी ना सर? वैल्यू ये वैल्यू क्लस्टर वाली है बेसिकली। जब हमने डेटा फ्रेम बनाया है ना, तो डेटा में हमने ये पास किया केमिस डॉट क्लस्टर सेंटर। तो ओके
नहीं, ये एक्चुअली मैं डेटा में यहाँ पे गया केमिस डॉट क्लस्टर सेंटर, तो 0 वाले के सारे के क्लस्टर सेंटर, 1 वाले के, 2 वाले के, 3 वाले की ये वैल्यू है। ये ओरिजिनल डेटा नहीं है हमारा, और ये हमारा कॉलम है। तो और ये जो क्लस्टर सेंटर इतने डायमेंशन में क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो जितने डायमेंशन होंगे उतने ही होंगे। तो यहाँ पे देखो हम लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 0 0 0 0 वाले हैं, ये -2 3 वाले, -16 और 2 पॉइंट, तो ये इजीली सेपरेबल है क्लस्टर सेंटर। नहीं नहीं नहीं, ये क्रेडिट लिमिट इसका इतना है, इसका इतना है ना? क्लियर? वी हैव अप्लाइड imputation एंड स्केलिंग, इसके वजह से वैल्यू आ रहा है, बट वी वुड एबल टू इंटरप्रेट दीज क्लस्टर बेटर इफ द क्लस्टर आर इन द ओरिजिनल स्केल, है ना? सो लेट्स अप्लाई इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू गेट द क्लस्टर सेंटर वैल्यू इन द ओरिजिनल स्केल, है ना? स्केलिंग के बाद तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेम्ड ट्रांसफॉर्मर था पाइपलाइन, यहाँ मैंने डेटा में पास किया डॉट नेम स्टेप स्टैंडर्ड स्केलर, और डॉट इनवर्स ट्रांसफॉर्म करना है सिंपल। क्लस्टर सेंटर को न्यूमेरिक फीचर यहाँ पे पास किया, ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफॉर्म करके दे देगा। ठीक है? न्यूमेरिक फीचर क्या था हमारा? नहीं, वो कॉलम था, न्यूमेरिक वाले कॉलम थे, है ना? और क्लस्टर सेंटर को हम इनवर्स कर रहे हैं, है ना? ये बना, हम यहाँ पे डेटा फ्रेम बना रहे हैं, ओके, सॉर्ट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। ये आया वैल्यू, है ना? इतनी बैलेंसिंग वैल्यू है, और बैलेंस फ्रीक्वेंसी इतना इतना इतना, और इस तरीके से सेपरेट किया है इसने। ये बहुत नजदीक है वो, सारे डेटा हम देख रहे हैं नज़दीकी है ना? कैश एडवांस, ये इसकी वैल्यू है इतनी वाली, और इतनी वाली इतनी वाली। फिर हमारे काम का कौन सा फीचर है, हमें उसको उसके बेसिस पे भी हम देख सकते हैं। लाइक हमें सब नहीं देखना, तो सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन मोर इन दिस थिंग, लाइक टेन्यूअर में, टेन्यूअर किसका कितना है, तो टेन्यूअर सबका लगभग सिमिलर है ना? तो हमारे टेन्यूअर मतलब आई डोंट नो क्या था, शायद कितने टाइम के लिए वो वैल्यू परचेज कर रहा है, ऐसा कुछ है शायद। क्रेडिट कार्ड का है ना, तो या फिर कितने टाइम में ये पे कर देता है ना? कुछ कस्टमर है जो खरीद तो लेते हैं, लेकिन 10 या फिर 10 महीने में पे करते हैं। कुछ कस्टमर है जो तुरंत ही पे कर देते हैं, मतलब नेक्स्ट मंथ आने के पहले, मतलब 1 भी रुपया एक्स्ट्रा ना पे करना पड़े, है ना? बट फिर भी एक स्मॉल चार्ज करते हैं क्रेडिट कार्ड वाले, है ना? हाँ, नहीं, वो मिनिमम चार्ज वो दिखाते हैं कि इतना मिनिमम चार्ज आप कर सकते हो। हाँ, वो ऐसा है कि अगर आप फुल पेमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन ईएमआई में कन्वर्ट करें, कुछ मिनिमम अमाउंट उनको देना ही पड़ता है। वो अगर नहीं दोगे तो वो 45% इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देंगे, और दे दोगे तो जो ईएमआई कुछ 15% आता है वो देना, वो बोल रहा है। ड्यू पेमेंट पे तो 25 लगता है, ये वाले पे 25। हाँ, मतलब जिस दिन, जैसे कि ड्यू डेट के बाद सेकंड डे भी किया, तो वो भी अगर आप कॉल करो तो वे ऑफ करवा सकते हो, बोलना कि मिस हो गया, वो फर्स्ट पेमेंट पता नहीं, बहुत सालों से। और ऐसा कुछ ईएमआई करते हैं तो ऐसा भी होता है कि वो लोग उतना, जैसे सपोज मैंने 20,000 का ईएमआई लाइक खरीद रहा हूँ, और मेरे को मिल रहा है 6 मंथ नो कॉस्ट ईएमआई पे, तो वो लोग उतना अमाउंट फ्रीज कर देते हैं क्रेडिट कार्ड में। नहीं, वो परसेंटेज पे डिपेंड करता है। 20,000 आपके अकाउंट में हो गए, उसके 6 ईएमआई में कन्वर्ट हो गए। नहीं, फ्रीज हो गए, मैंने कल ही किया है, इसलिए मैं कह रहा हाँ, हूँ। वो क्या हुआ को मैं बताता हूँ। वो शायद 3 या 4 बिजनेस ऐसा कुछ है कि वो तो होगा क्या, 36,000 का, मैंने 36,000 का किया था जब मैंने 1+ वाला पैड लिया था, 36,000 का वो फ्रीज कर दिया उन्होंने, और फिर जैसे नया मंथ का जब साइकिल चेंज होगा तो अगले महीने वो 6,000 ऑलरेडी एक्सपेंडेड दिखाएगा, और बाकी की आपकी पूरी लिमिट आ जाएगी। तो अगले महीने में पूरी लिमिट दिखाएगा, इस महीने में नहीं। लेकिन ईएमआई का जो अमाउंट होगा वो ड्यू दिखा देगा तुरंत। नहीं समझ आया ना? समझ गया, ईएमआई का अमाउंट में ड्यू दिखाएगा। 36 पकड़ते हैं क्योंकि राउंड फिगर अच्छा रहेगा, 6 मंथ्स नो कॉस्ट ईएमआई, अभी 36,000 दिखा देगा, अगला महीना आएगा वैसे ही वो 36,000 में से आपको 6,000 माइनस, मतलब वो 30,000 फ्री हो जाएंगे आपको, और अगले महीने के 6 आ जाएंगे। आपकी अगर लिमिट 40,000 की है तो फिर आपको 34 ही मिलेगी, लिमिट बढ़ती है। ओके, 34 ही मिलेंगे। हाँ, और वो 6,000, और फिर आप जितना भी यूज करो 6 + 4, अगले महीने वापस जाओगे तो 40 में से वापस 6 महीने अप टू 6 मंथ्स। ओके, अच्छा है। और इंटरेस्ट पे भी सेम ही सिस्टम होता है। हाँ, बट नो कॉस्ट ईएमआई में, लेकिन वो आपको नो कॉस्ट ईएमआई में थोड़ा बहुत तो पैसा
कम पे करना पड़ता है ना, वो जो प्रोसेसिंग वगैरह ही लेंगे वही लेंगे ना एक्स्ट्रा, लेकिन 14% तो नहीं देना पड़ेगा। इंटरेस्ट चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वो है ना ओके, ये हमारा क्या था, ओरिजिनल क्लस्टर सेंटर, ये हम देख रहे हैं ना। सर नो कॉस्ट ईएमआई में देखने का तो फायदा मत रहता, अगर लेना ही हो लेना है तो क्यों एक साथ पे करने का, आराम से करो 6 महीने, क्या प्रॉब्लम है हमें। हाँ सही बात है। कैश फ्लो सिस्टम। ओके, इसको फिनिश करते हैं हम लोग, इसको फिनिश करते हैं। ट्रांजैक्टर है द क्रेडिट कार्ड यूजर हु पे ऑफ देयर बैलेंस एवरी मंथ विद लीस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे आर। सो बेसिकली व्हाट वी हैव फाउंड, मतलब आप इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करके देख सकते हो। अगर आप ये सारे वैल्यू को समझ रहे हो और आपके लिए जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके हिसाब से आप नोट्स बना सकते हो कि क्या है, मतलब कस्टमर्स की ग्रुप्स क्या है ना। जैसे जो ट्रांजैक्टर कौन होते हैं, इसके अंदर ट्रांजैक्टर कौन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक ट्रांजैक्टर? सेगमेंट ऐसा बनाया था। हम बना खुद से इन्होंने बनाया। द कस्टमर यूजर हु पे ऑफ देयर बैलेंस एवरी मंथ विद लीस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज, दे आर केयरफुल विद देयर मनी एंड दे हैव लिस्ट लोवेस्ट बैलेंस एंड कैश एडवांस, है ना। दूसरा में रिवॉल्वर्स करके बनाया है। द क्रेडिट कार्ड यूजर हु पे ऑफ ओनली पार्ट ऑफ देयर मंथली बैलेंस एंड दे यूजेस क्रेडिट कार्ड एज अ loan. They have highest balance and cash advance, high cash advance frequency, low purchase frequency, high cash advance transaction, low percentage of full payment. Their credit limit is also high. Lucrative group of for the bank, है ना। ऐसे लोग चाहते हैं बैंक वाले कि ऐसे ही मिले, पैसा कमाना है। क्योंकि वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करें, राइट। दूसरा वीआईपी और प्राइम कैटेगरी बनाया हमने, जिसमें क्रेडिट कार्ड यूजर हुए हैव हाई क्रेडिट लिमिट, they have high on off purchase frequency, high number of purchase transaction, है ना, and they have high balance but they also have relatively high percentage of full payment similar to transactor, and target for increase credit limit and increase the spending habit, है ना, मतलब ठीक है। low activity credit card user who have low tenure, low credit limit, there is not much activity in their account, it has low balance and not many purchase। तो इस तरीके से हम ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन कैटेगरी। मोर और इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लस्टर और देख सकते हो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड डीएफ क्लस्टर्स, ये हमने कस्टमर आईडी क्यों हमने बनाया, था ही पहले से। वो पूरा डेटा फ्रेम। ओके हाँ, आपने डेटा कौन, यहाँ पे हमने इधर लास्ट में ऐड किया क्लस्टर, है ना, हेड देखना है कि इसके ये कौन सा क्लस्टर है। डॉट यूनिक वो तो ऑलरेडी 4 आएंगे तो पता है, डॉट सेप आएंगे तो एक वैल्यू इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लॉट द हिस्टोग्राम ऑफ वेरियस क्लस्टर, है ना। 4 क्लस्टर है, सारे क्लस्टर को सेगमेंट करके हम ये बना रहे हैं। ऑन ऑफ परचेज क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, पैर प्लॉट का सवाल क्या मेरे को ये पैर प्लॉट लगे, फिर नहीं पैर प्लॉट इसके अंदर हमने ये पास किया ना, कहाँ गया ये, सब प्लॉट किया हाँ, ना। मतलब ये 4 कॉलम एक में एक ऐसा। पढ़ा है ना ये सब हाँ प्लॉट। मैं बोल गया Yes. पैर प्लॉट और सब प्लॉट में मैं कंफ्यूज हो गया सब। ओके, यहाँ पे क्लस्टर के हिसाब से वैल्यू दिख रही है ना। तो आप देख सकते हो कि कौन सा ये हर एक का वैल्यू आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सर इसको रीड कैसे करते हैं, मतलब ओके, सो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप ढूंढ क्या रहे हो। देयर इज नॉट अ गुड आंसर इसके लिए। इस टाइप के बिजनेस प्रॉब्लम में आप क्या ढूंढ रहे हो, जब आपको क्वेश्चन पता होगा तो आंसर भी देख सकते हो आप। लेकिन क्योंकि वी आर नॉट डीलिंग विद दिस बिजनेस, तो हमें नहीं पता है कि ये क्या ढूंढ रहे हैं। बट हाँ, इट डिपेंड्स कि आप खुद से क्वेश्चन करो, खुद से क्वेश्चन बनाओ और फिर ढूंढो, तब आप ज़्यादा अच्छे से इसको इंटरप्रेट कर विद पाओगे। रिस्पेक्ट टू दिस बिजनेस हम ऐसा सोच रहे हैं कि यूजर क्रेडिट कार्ड का लिमिट यूज कर लो, क्या, सॉरी, यूजर क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर ले और फिर पेमेंट ना करना, हम ऐसे यूजर इस पेमेंट ना कर पाए, हाँ तो इंटरेस्ट चढ़ना शुरू हो जाएगा ना। ओके, हाँ मतलब वी आर फाइंडिंग दैट ग्रुप, है ना। तो इसके अंदर हम ये देख सकते हैं ना कि मतलब अब उसके अंदर कॉलम कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। के लिए लेजी कौन है ऐसा?
गजलवार। इसके अंदर हम अब ये सारी वैल्यू देखनी है, ऑन ऑफ परचेस क्या है, क्रेडिट लिमिट क्या है ना, फिर और ये सारे क्या है, परसेंटेज फुल पेमेंट कितने कर रहे हैं, है ना, कौन से ग्रुप के ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो ये सब देख सकते हैं। ट्राई आउट डिफरेंट वैल्यू फॉर क्लस्टर, ठीक है, एंड इफ यू आर फीलिंग एडवेंचरस यू मे ट्राई कस्टमर सेगमेंटेशन ऑन लैंडिंग क्लब लोन डेटा, देख सकते हो। क्लियर। फाइनल कमेंट ऑन इनिशियलाइजेशन। द इनिशियलाइजेशन ऑफ K मीन्स इज स्टोकास्टिक एंड कैन दिस इफेक्ट द रिजल्ट। स्टोकास्टिक का मतलब स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट सुना है? वो आएगी ग्रेडियंट हमारा बनेगा gradient descent का नहीं है। इतना पता है, दो टाइप के ग्रेडियंट डिसेंट आते हैं, 2D 3D, रैंडमली प्रोबेबिलिटी, बस इतना ही पता है। इट्स लाइक, सो बेसिकली यहाँ पे रैंडमली वैल्यू लेते हैं, है ना, स्टोकास्टिक मतलब, और ये इफेक्ट करेगा। हाँ, लेट्स लुक एट द एग्जांपल। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लॉक मतलब फंक्शन बना रहे हैं, नंबर ऑफ सैंपल 20, 3 क्लस्टर है, 2 फीचर है, इस तरीके से ब्लॉक बना के हम प्लॉट कर रहे हैं। वापस से हम इसको k=3 करके देख रहे हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो सीड वैल्यू 10 ले रहे हैं, और यहाँ पे बैड इनिशियलाइजेशन, ये क्या कर रहा हूँ मैं, सेंट्रोइड। देखो इनिशियलाइजेशन करने के बाद ये इनिशियलाइजेशन हुआ, ये इसका कुछ है मतलब नहीं है ना। हाँ, रैंडमली सिलेक्ट करना। बेटर इनिशियलाइजेशन में यहाँ पे ये सपोज दिस वन इज द बेटर इनिशियलाइजेशन, है ना, ये दोनों, है ना। सो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, ये जो रैंडमली इनिशियलाइज हो रहा है k वैल्यू, इसके साथ क्या कर सकते हैं। वन स्ट्रेटेजी इज टू रन द एल्गोरिथम सेवरल टाइम। जो बेस्ट मिल गया, यू आर लकी, बेस्ट मिल गया तो अच्छी बात है। रैंडमाइज सर्च से भी जैसा होगा। Check out n init parameter of sklearn. K means n init. Is it possible to pick k in a smart way? Yes. हो गए, मेरे को लगा ही था। We can use so-called k mean plus plus. ये क्या C++. plus. K means plus plus. Advantages of careful seeding. Basically ये जो हमने देखा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डिफरेंट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सीड वैल्यू 2 लगाया तो डिफरेंट इनिशियलाइजेशन हुआ। सीड वैल्यू यहाँ पे 10 लगाया तो ये इस तरीके से आ रहा है। तो सीड वैल्यू के हिसाब से वैल्यू असाइन होती है रैंडमली। कोई बताएगा सीड क्या है? वो रूट वैल्यू नहीं, उससे जो रैंडम जो होता है ना, वो उससे मतलब अच्छा, वो रैंडम डॉट सीड वाला है, वो सेम आउटपुट होता है। वो रैंडम स्टेट है, ये नहीं। जैसे कि मैंने रैंडम स्टेट पढ़ा, तो वही सीड है। हाँ भाई, रैंडम डॉट सीड 0 कर दिया, और उसके बाद फिर कितने भी बार उस लिस्ट के ऊपर उस सेल में घुमा मैं वो प्राइवेट की वाला कौन सा की देगा, कर दे दो। इंक्रिप्शन देगा। क्लियर। तो ये k मीन प्लस प्लस में क्या करते हैं हम लोग, केयरफुल सीडिंग करते हैं। केयरफुल सीडिंग करता है। दिस k मीन्स मेथड इज वाइडली यूज्ड अभी भी, ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन है और रिलेटेड ये पढ़ लेना, ठीक है। वी एल्गोरिदम है किस तरीके से, दिस इज द मैथमेटिकल एल्गोरिदम। k मीन्स का किस तरीके से आता है। We propose a specific way to choose centers for k means algorithm. In practice, let's d is the data set, denoted the shortest distance between the data point to the closest center, ठीक है। एंड यहाँ पे k means plus plus कैसे करता है, take one cluster C1 chosen uniformly at random from x is the sample value from the D, ठीक है, and take a new cluster CI choose x belongs to this with the probability repeat step, ठीक है। ठीक है, एक एक वैल्यू चूज करके देख रहे हैं कि ये वैल्यू किस तरीके से हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जितने के रहेगी उतना टाइम लेगा ये, बट ये काम करता है। दैट दिस इज व्हाट द एनालिसिस, ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम का एनालिसिस है, आपके लिए नहीं, बट आप के मीन प्लस प्लस ट्राई कर सकते हो, ठीक है।
intuitively it picks the initial centroid which are far away from each other, है ना? In other words, k-mean plus plus gives more chance to select point that are in far away from the centroid already picked. By default, k-means uses this strategy for the initialization. By default, sklearn uses this strategy for initialization. तो जब हम k-means रन करते हैं तो ये k-means plus plus वाली strategy ही use करता है. क्यों अलग से बताया? कुछ नहीं, just for the information. क्यों अलग बताया? ये तो सर कैसी बात हुई पता है? जैसे कि अब हमें पता नहीं है डेटा सेट का एक्यूरेसी कौन सा मॉडल में मैक्सिमम आएगा, तो हमने एक ऐसा एल्गोरिथम लिख दिया जो हर एक मॉडल टेस्ट करके एक्यूरेसी देगा. ऐसा ही हुआ है. नहीं कि जब हम ऐसे टूल्स यूज करते हैं, नॉट sklearn, मतलब मोस्टली ऐसे टूल जो यूज करते हैं ना, उसमें जो बेस्ट सेटअप होता है ना उस एल्गोरिथम के लिए, वो हमेशा रहता है बाय डिफॉल्ट बेस्ट सेटअप. आप पैरामीटर्स भी ऐसे ही लेते हैं ना डिफॉल्ट कि वो अच्छा ही काम करे ज़्यादा. क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? भूख लगी है इधर, उसमें स्पैगेटी सॉस दिखा दिया. नो डाउट ना?